आज परमेश्वर का वचन मुझ तक पहुंचा। तब आत्मा ने मुझसे अपने वचन के अनुसार बात की। तो क्या पाया कि उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो, क्योंकि उसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना छोड़कर उसकी दुहाई देने के बदले अपने पूर्वजों के देवी देवताओं की आराधना, प्रार्थना, पूजा और दुहाई दे रहे हैं, जो इनको आज तक समस्या से नहीं निकाल सके हैं। जैसा कि वचन कहता है कि हबक्कुक 2 का 18, 19 और 20 में, खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है। फिर झूठ सिखाने वाली और दली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि ना बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, वह अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। और वचन कहता है यिर्मयाह 2 का 27 और 28 में, वे काठ से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है। परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे, क्योंकि हे यहूदा तेरे नगरों के बराबर तेरे देवता भी बहुत है। मतलब हम लोगों ने कहाँ कहाँ अपने घुटने नहीं टिकाए और झुककर दंडवत नहीं किया, और हर वो काम जो देवताओं को खुश करने के लिए होता है नहीं किया। तो फिर यदि उनमें ताकत है तो उठकर बचाते क्यों नहीं है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं, वचन कहता है। और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करके 2 नाव में पैर रखते हैं और वापस अपने पूर्वजों के देवी देवताओं की ओर फिर जाते हैं, या फिर उस जीवित परमेश्वर की या उस परमेश्वर के पुत्र यीशु की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, वह मोमबत्ती और हार चढ़ाकर उसको मरा हुआ घोषित करते हैं, जैसा कि एक मरे हुए के लिए किया जाता है। तो वचन कहता है कि 10 आज्ञाओं में से एक यह भी आज्ञा थी जो मूसा को दी गई थी कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। और मूर्ति पूजा और पाप के कारण परमेश्वर की जलजलाहट प्रकट हुई है। वचन सबके लिए एक सा है, चाहे परमेश्वर पर विश्वास करने वाला हो या फिर यीशु का इनकार करने वाला हो। तो वचन कहता है कि इब्रानियों 10 का 26 से 27 तक, मैं क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं या पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। और भजन संहिता 135 का 15 से 18 तक कहा जाता है कि अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही हैं, वे मनुष्य की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, ना उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। ये भी कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर का वचन ही कहता है, जो आप सभी को सुनाया जाता है ताकि पूरे जगत पर गवाही हो। और आमोस 8 का 3 में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन राजमंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और लोथों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दी जाएगी। जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ चैनल पर देखा ही होगा कि मनुष्य की लोथ को रखने के लिए जगह भी नहीं है और बाहर सड़कों पर पड़ी है। और वचन कहता है कि आमोस 8 का 8 से लेकर 14 तक, क्या इस कारण भूमि ना कांपेगी और क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप ना करेंगे? यह देश सबका सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मरती हैं और घट जाती हैं। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समान अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सबकी कटी में टाट बनाऊंगा और तुम सब के सिरों को मुड़ाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा इकलौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगाई करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने ही की भूख और प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मोर्चा खाएंगे।
जो लोग सामरिया के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं कि दान के देवता की शपथ और बेरशेबा के पंथ की शपथ, वे सब के सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे। और हबक्कुक 3:5 में लिखा है कि उसके आगे आगे मरी फैलती गई और उसके पांवों से महाज्वर निकलता गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाज्वर जो तेज बुखार है, जो वायरस का एक सबसे बड़ा लक्षण है। वचन कहता है कि यिर्मयाह 16:4 से 6 तक उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद की नहीं पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनकी लोथ आकाश के पक्षियों और मैदानों के पशुओं का आहार होगी। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जाना, ना छाती पीटने के लिए कहीं जाना और ना इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के सब छोटे बड़े मरेंगे, ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे और ना सिर मुड़ाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी ना बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। और यिर्मयाह 16:9 से 21 तक कहता है कि क्योंकि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूँगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दुल्हन और ना दूल्हे का शब्द, और ना जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे कि यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है, हमारा धर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है, तो इन लोगों से कहना, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है और वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका धर्म मेरी आंखों से गुप्त है। सो मैं उनके अधर्म और पाप का दुगना दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इस कारण इस बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। और यह हेजकल 7:15 से 19 तक लिखा है कि बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी है, और जो मैदान में हो वह तलवार से मरेगा और जो नगर में हो वह भूख और मरी से मर जाएगा। और उनमें से जो बच निकलेगा वे बचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराई में रहने वाले कबूतरों की नई पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे और वे कमर में टाट कसेंगे और उनके रोए खड़े होंगे, सबके मुंह सूख जाएंगे और सबके सिर मुंड जाएंगे। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा, ना उससे उनका जी संतुष्ट होगा और ना उनका पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। और आप सभी ने बहुत से खबर सुनी होगी कि दुनिया के अमीर अमीर इंसानों ने भी आत्महत्या की है और उनके पैसों से भी ना तो उन्हें शांति मिली और ना ही सुख और ना जीवन का कोई आशीष, ना ही सुख का जीवन, और अपने परिवारों की बीमारियों को भी खत्म ना कर सके, क्योंकि वचन कहता है यशायाह 2:17 से 21 तक, और मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा और मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। और जब यहोवा पृथ्वी के कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोनों की मूर्तें, जिनको उन्होंने दंडवत करा था, अपने लिए बनाया था, छछुंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेद में घुसेंगे। और यशायाह 26:20 से लेकर 21 में कहता है कि मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश कर कि किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने अपने को छिपा रखो।
क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी। और यशाया 24 का 3 से लेकर 6 तक लिखा है कि पृथ्वी शून्य और सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ डाला। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले सब दोषी ठहरेंगे और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और वचन कहता है मत्ती 24 का 6 से 25 तक, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों ही की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूईडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। देखो मैंने पहले से ही तुम्हें ये सब कुछ कह दिया है। और अधम के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मैं आप सभी को डराना नहीं चाहता, ये सभी बातें पवित्र बाइबल बताती है, कोई मनुष्य नहीं। और यीशु भी इन सभी बातों के बारे में जो हो रही हैं और जो आने वाले समय में होने वाली हैं बता दिया है। यदि हम विपत्ति का कारण जान लेंगे तो हम बचने का भी कारण जानकर आने वाली विपत्ति से बच सकेंगे, जैसा कि नीति वचन में लिखा है। और यदि हमें विपत्ति ही नहीं पता होगी तो उस विपत्ति का छुटकारा जानने में ही हमें समय लग जाएगा, जब तक अंत आ जाएगा। वचन कहता है कि जागते रहो, कहीं प्रभु का दिन तुम पर फंदे की नहीं आना पड़े। इसीलिए जो पढ़े वह समझे। और लूका की किताब 16वें अध्याय में लिखा है कि जब उस धनवान व्यक्ति ने नरक में जलते हुए ऊपर स्वर्ग में जब अब्राहम की गोद में लाजर को देखा तो कहा, हे पिता अब्राहम, लाजर को यहाँ नीचे भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली को पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। और पृथ्वी पर मेरे कुछ और भाई भी हैं जो मेरे जैसा जीवन बिता रहे हैं, किसी को वहाँ मुर्दों में से जिलाकर भेज दे, ताकि वे उसकी सुनकर उस पाप और स्वार्थी जीवन से बच जाएं और यहाँ नरक की आग में न डाले जाएं, जिस कारण मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो अब्राहम ने उस धनवान व्यक्ति से कहा कि ना तो यहाँ से कोई वहाँ तेरे पास आ सकता है और ना ही तेरे पास से यहाँ कोई आ सकता है। और पृथ्वी पर पहले ही परमेश्वर के लोग, भविष्यवक्ता और पवित्र शास्त्र व्यवस्था की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। और यीशु मसीह भी मुर्दों में से जी उठकर तुम्हें स्वर्ग और न्याय की बातें बताता था और मन फिर आपका संदेश देता था। क्या किया तुमने उसके साथ? उस निर्दोष जिसमें कोई पाप न था उसे भी क्रूस पर चढ़ा दिया। अब जीवन और मरण की बातें पृथ्वी के सभी लोगों के पास हैं, चुनाव भी उनका ही है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि तुम जीवन ही को चुनो। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो दया ना कर सके, और भला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ कौन रोकेगा? क्या कोई रोक सकता है? और सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि दूसरा इतिहास 7 का 14 से 15 में लिखा है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। और यशाया 55 का 11 में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। ये सभी वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। सिर्फ पवित्र बाइबल ही इस धरती पर एक ऐसा शास्त्र है जो सारे संसार में होने वाली भौतिक और आत्मिक घटनाएं तथा भविष्य काल से जुड़ी हुई घटनाओं का पूरा पक्का प्रमाण है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे।